सर्वप्रथम हम गणेश जी महाराज को जब लाते हैं तो जब हम लाएं जिस चीज़ पर भगवान गणेश जी को लेके आए, पाट पे या आदर्श कुछ भी रहता, तो उसके ऊपर पहले एक लाल कलर का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर एक पान का पत्ता रखें, पान के पत्ते के ऊपर हल्दी का एक गांठ रखें, सुपारी रखें, कुछ पैसा रख दें, जो भी आपकी इच्छा प्रमाणे वो रखना है आपको। और उसके ऊपर भगवान गणपति जी को बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक बिठाना है, उनके मुख को ढक लेना है। मुख को ढक करके आपको अपने घर की ओर प्रस्थान करना है। घर पे बड़े प्रसन्नतापूर्वक भगवान का जय जयकार करते हुए, भगवान की आरती इत्यादि करते हुए भगवान को आपको अपने घर तक लाना है। फिर अपना जो घर का एंट्री डोर है, मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर भगवान को लेकर के खड़े हो जाना है। जो घर की स्त्रियां होंगी या घर में और कोई भी होगा जो बुजुर्ग होगा, वह घर में भगवान की सेवा करने के लिए सर्वप्रथम आए, एक पूजा की थाली अच्छी सी बना लेवे, जिसमें एक आरती जलावे, एक अगरबत्ती 2 या 5 ले लेवे। उसके बाद हल्दी कुमकुम ये सब लेकर के वह थाल वहाँ पर पहुँचे। सर्वप्रथम भगवान के मुख का थोड़ा सा भाग उठा करके भगवान का मुख दर्शन कर लेवे, भगवान को एक छोटा सा तिलक लगावे, उसमें थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम का चंदन का लेप करे। उसके बाद भगवान की आरती उतार देवे और फिर भगवान को जहाँ पर स्थापित करना है वहाँ पर ला करके भगवान को रख देवे। इस प्रकार से भगवान को आपको लाना चाहिए। अभी भगवान गणपति जी हमें क्या प्रदान करते हैं जब हम गणपति जी को लेकर के आते हैं, भगवान को गणपति को लाने का कारण क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम भगवान गणपति को लाते हैं जब हम, तो भगवान गणपति हमें 4 चीज़ों की प्राप्ति उनसे होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते धनम विद्या यशो बलम। धन, विद्या, यश और बल, ठीक है। धन भगवती महालक्ष्मी इनको अपने दत्तक पुत्र के रूप में ली हैं, इसलिए धन की प्राप्ति करते हैं, धन प्रदान करते हैं। विद्या, ये ज्ञान के स्वतः देवता हैं, ज्ञान को प्रदान करने वाले, इन्होंने कई वेदों को भी लिखा है, इसलिए ये ज्ञान के भी देवता हैं, आपको ज्ञान भी प्रदान करेंगे। यश यानी कि आपका सदैव कीर्ति वो बढ़ता रहेगा, आप जहाँ भी जाएंगे आपको 4 लोग सम्मान देंगे, आपका सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, ये आपको यश प्रदान करते हैं। यशो बलम, बल यानी कि आपके घर में सदैव जो आपके अंदर का हृदय का डर रहता है वो भगवान गणपति की सेवा से चला जाता है। ये 4 चीज़ें गणपति जी आने पर हमें प्रदान करते हैं और जीवन में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम भगवान की पूजा में सामग्री क्या क्या लगती है और भगवान की पूजा को करना किस विधि से चाहिए। भगवान की पूजन विशेष हमारे इस कलयुग में 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट पंचोपचार, सेकंड षोडशोपचार। पंचोपचार में भगवान की 5 चीज़ों से सेवा होती है, जिसमें कि 5 कौन कौन सी चीज़ है। भगवान के लिए एक आसन, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा भगवान के लिए वस्त्र, ये सेकंड हो गया। धूप दीप नैवेद्य, ये हो गए 5। और षोडशोपचार में भगवान को 16 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। 16 चीज़ें वो कौन कौन सी है। पहला भगवान का आवाहन होना, भगवान का जो हम आवाहन करते हैं मंत्रोच्चार द्वारा। गणेश महाराज की जब सेवा करनी हो तो आपको क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको लाइन से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, कापूस, कपूर, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, पान का पत्ता। उसके बाद भगवान के लिए वस्त्र के लिए आपको कपड़े लेने हैं, या उपवस्त्र के लिए भगवान को यज्ञोपवीति। फिर उसके बाद भगवान को धूप दीप नैवेद्य, ये चीज़ें लगेंगी। उसके बाद फिर भगवान के लिए फल इत्यादि आपको लेने हैं। भगवान के लिए सुंदर हार लेना है। भगवान का अति प्रिय दुर्वा आपको जरूर लेना है, दुर्वा आपको भूलना नहीं है। दुर्वा आपको ऐसा धारण करना है, या तो 3 पत्ते वाला हो या 5 पत्ते वाला हो, ये 2 टाइप के दुर्वा भगवान को चढ़ते हैं। और दुर्वा की अगर आप माला बनाना चाहें तो 21 माला वाली दुर्वा की माला आपको बनानी चाहिए और भगवान को वही माला अर्पण करना चाहिए। अब भगवान को अति प्रिय और चीज़ें हैं। नैवेद्य में आपको सर्वप्रथम अगर मोदक मिल जावे तो अति उत्तम, और मोदक घरगुती मोदक होना चाहिए। दुकान वाला मोदक भगवान को ज़्यादा आनंद देता नहीं है। आप घरों का मोदक बनाइए, बड़ा ही सुंदर मोदक बनाइए जो हमारे यहाँ प्रचलन में है, उस मोदक को बनाइए और भगवान गणपति महाराज को उसका नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। अब भगवान को सेवा में अगर प्रारंभिक सेवा है भगवान की, तो प्रारंभिक सेवा में सर्वप्रथम भगवान को हमें दीप दान करना चाहिए, भगवान का दीपक से सेवा करना चाहिए, ये प्रारंभिक सेवा है भगवान की। उसके बाद फिर भगवान का आवाहन करना चाहिए हमें। सर्वप्रथम अगर भगवान स्थापित हो गए
तो अपना जो भी कर्म है करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का आवाहन होगा। आवाहन के बाद भगवान का भाई स्नान ध्यान होगा, धूप, फिर स्नान ध्यान के बाद भगवान का वस्त्र, फिर उसके बाद वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ जिसको हम बोलते हैं यज्ञोपवीति वो पहनाएंगे। उसके बाद फिर भगवान को हम तिलक लगाएंगे, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर जो भी हमारा द्रव्य है वो। उसके बाद फिर हम भगवान को इत्र लगाते हैं जो कि वो सुगंधितमय हो जाए, सुगंध अपने उनके वातावरण में पड़ा रहे। उसके बाद भगवान को फूल चढ़ाया जाता है। फूल के बाद भगवान का अति प्रिय दुर्वा, उससे भगवान का आप अभिषेक करिए, अन्यथा भगवान के दुर्वा को भगवान के सिर पर रखिए, अन्यथा उनके दोनों कानों पर आपको दुर्वा को धारण करवाना चाहिए। यह आपका भगवान की सेवा करने की विधि हो गई। फिर जब ये सब हो जावे तो अपने हाथों को धो लेवें और सबसे पहले भगवान को धूप दिखावें। धूप दिखाया जाएगा, उसके बाद फिर भगवान को आपको दीप दिखाना है। दीप दिखाने के बाद फिर भगवान को बड़े ही प्रेम के साथ में भोग लगाना है। अपने नेत्रों को बंद कर लेना है और भगवान गणपति गजानन का ध्यान करना है, नेत्रों को बंद करके कि भगवान गणपति मेरे यहाँ विराजमान हुए हैं। और मन से जैसे हम बच्चों को ग्रास खिलाते हैं वैसे ही 5 ग्रास भगवान गणपति को आपको मोदक का भोग लगाना है। अब मैं आपको सामान जो चढ़ाना है उसका अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो भगवान को 4 चम्मच जल छोड़ते हैं। सर्वप्रथम भगवान जब स्थापित हो गए, भगवान का आवाहन हो गया, तो पहला चम्मच जल भगवान के पैरों को धोया जाता है। दूसरा चम्मच जल भगवान के हाथों को धुलाते हैं। तीसरा चम्मच जल भगवान को पीने के लिए जल, या आप अदर्स ले सकते हैं कि हम लोग मुख शुद्धि करवाते हैं, ये बोल सकते हैं। तीसरा चम्मच जल भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद आता है पंचामृत। पंचामृत एज ए भगवान का आप शरीर साफ करने का जैसे हम सौंफ यूज़ करते हैं वो आप समझ सकते हो। पंचामृत स्नान होता है भगवान का। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर भगवान को हम शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। अब जो इसमें दूध, दही, घी, मध, शक्कर, पंचामृत में ये 5 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। दूध से हमारे घर के जो रोग विकार हैं इनका शमन होता है। दही से हमारे घर में जो आप एक निगेटिविटी बोल सकते हैं कि लोगों का सोच अलग तरफ जाना, ये दही से खंडन होता है इसका। घी से संतान, जैसे हमारे घर में संतान की वृद्धि नहीं हो रही हो, अगर घी से भगवान के स्नान कराओ तो संतान वृद्धि होती है। मध से हमारे घर में लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अगर मध स्नान कराएं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और शक्कर का भी वही उद्देश्य है। या आप 5 चीज़ों से भगवान को स्नान कराएंगे। सिंगल भी करा सकते हैं, सम्मिलित भी करा सकते हैं, ये आपकी शक्ति अनुसार होता है। उसके बाद फिर भगवान को फिर से शुद्ध जल से स्नान कराओ। भगवान शुद्ध जल से स्नान कर लें। फिर भगवान की एक जो छोटी प्रतिमा की आप सेवा कर रहे हो, पूरी सेवा आपको छोटी प्रतिमा पे करनी है, बड़ी प्रतिमा पे नहीं करना है। बड़ी प्रतिमा केवल आपके स्थापित हो गए, एक छोटी प्रतिमा ले लीजिए। जैसे कि हमारे पास में गणपति गजानन जी महाराज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इनकी सेवा की थी, उसी प्रकार से आपको उनकी सेवा करनी है। फिर उसी प्रकार से उनको स्नान ध्यान हो गया उनका, तो आपको वस्त्र पहनाना है। वस्त्र आप अगर लाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो रक्षा सूत्र को छोटा सा काटे और वो उनके ऊपर चढ़ा देवे। या हम लोग आजकल कापूस का वस्त्र बनाते हैं, वो भगवान को पहना देवे, इन्हें भी पहनावे और छोटे को भी पहनावे। ठीक है, मूर्ति को भी पहनाना है और आपको जो स्थापित की हुई मूर्ति है उन्हें भी पहनाना है। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को फिर यज्ञोपवीति बनाई जाती है, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं। फिर भगवान को जनेऊ पहनाना है, लेफ्ट टू राइट आएगा। ठीक है, आपको बाएं हाथ से दाहिनी ओर जाना है, इस प्रकार से आपको जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाने के बाद 2 चम्मच जल गिरा करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद भगवान को आपको सुंदर तिलक लगाना है। तिलक सदैव भगवान को ऊपर भाग में जाना चाहिए, मतलब कुछ लोग होता है कि ऐसे खींचते हैं, इस प्रकार से आपको तिलक खींचना नहीं है। तिलक आपको ऊपर की ओर, वृद्धि, तिलक हमेशा वृद्धि की मार्ग पर लेके जाता है। तिलक करोगे तो भगवान, अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो उन्नति का मार्ग आप धारण करोगे। उसके बाद भगवान को अक्षत लगाया जाता है। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा, मतलब आपके जीवन में आपकी क्षति ना हो, इसलिए आप अक्षत लगाते हो। भगवान को अक्षत लगाना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए। देखिए, पुष्प चढ़ाने का अर्थ क्या है, हम भगवान को सभी चीज़ें चढ़ाते हैं, पर भगवान वो स्वीकार करते हैं क्या? वो वहीं पर रह जाता है ना, कि भगवान लेकर के जाते हैं, उसे नहीं लेके जाते हैं। पुष्प उसके बाद चढ़ाया जाता है। पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? पुष्प से हम भगवान को जो भी चीज़ अर्पण करते हैं तो कुछ ना कुछ हम मांगते हैं। जो हमारा हृदय है वो भगवान से कुछ ना कुछ मांगता है। तो पुष्प हम क्यों चढ़ाते हैं, मैं आपको यह बताता हूँ। पुष्प इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान से हम यह मांगते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से ये पुष्प कांटे में हो
गंदगी में हो या कहीं भी हो, खिला रहता है सदैव, अपनी खुशबू को फैलाते रहता है। उसी तरह जीवन में भगवान हम भी जहाँ रहें वहाँ खिले रहें, अपनी खुशबू को फैलाते रहें। हमारे बगल का वातावरण कैसा भी हो, हम उसे अपनी तरह बना लें। इसलिए हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर भगवान को दुर्वा चढ़ाया जाता है। दुर्वा भगवान के लिए अति प्रिय है। दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है? दुर्वा बताया गया है एक बार कि एक अनलासुर नाम का राक्षस था, जिसने देवताओं को हरा दिया था। अब देवता बाद में हारने के बाद किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, भगवान अब हमें इससे बचाइए, अनलासुर नहीं तो पूरे देवलोक में एक अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। अगर वह अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा तो हम देवताओं की हानि होगी और हम देवताओं का कोई कहीं भी पूजन पठन इत्यादि नहीं होगा। तो भगवान जो थे ब्रह्मा जी, वो शिव जी के पास में गए और शिव जी से उन्होंने अपना वार्तालाप किया। शिव जी ने उन्हें बताया कि इनका नाश और कोई नहीं करेगा, भगवान गणपति गजानन जी महाराज करेंगे। फिर जब गणपति गजानन जी महाराज उनके पास में जाते हैं तो उसे अपने मुख में वह निगल लेते हैं तो उनकी जो पेट है, क्षुधा है, इसमें जलन होने लगती है। जब जलन होने लगती है तो इसको शांत कैसे किया जाए? तो शांत करने के लिए जो माता गौरी जी हैं, इन्हें दुर्वा देती हैं। दुर्वा किस प्रकार का मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 पत्ते वाला हो या 5 पत्ते वाला, जो कोमल दुर्वा होता है। कड़क दुर्वा भगवान को चढ़ाना नहीं है। वह दुर्वा भगवान को पान कराई, भगवान ने उसका पान किया, उसका सेवन किया तो इनकी जो क्षुधा है वह शांत हुई, पेट में जो जलन थी वह शांत हुई। इसलिए भगवान को उस दिन से दुर्वा चढ़ाने का विधान आरंभ हुआ। और भगवान को दुर्वा सिर्फ आपको 2 ही जगहों पर चढ़ाना है, एक तो उनके मस्तक पर और एक उनके कान पर। बाकी अन्यथा और कहीं भी भगवान को दुर्वा चढ़ाई नहीं जाती, इसका विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद फिर भगवान को दुर्वा चढ़ाने के बाद कई तरह के हम भगवान को नाना परिमल द्रव्याणि, जिसको बोलते हैं द्रव्य, जैसे कि हल्दी हो गया, हरिद्राम निर्मितम देवम, हल्दी से हमें सबसे पहले तो देवताओं का बल प्राप्त होता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद कुमकुमम कामना दिव्यम, कुमकुम जो है वो हमारे कामनाओं की पूर्ति करता है। हम कोई चीज़ की भी कामना करते हैं ना, तो कुमकुम उसकी पूर्ति कर देता है। फिर उसके बाद सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम, सिंदूर जो है अगर सौभाग्यवती वस्तुएं स्त्रियां भगवान के चरणों में चढ़ावें तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनका सौभाग्य सदैव बना रहता है। भगवान गणपति जी को बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक चढ़ाएं, उनके चरणों में चढ़ाएं, अति उत्तम। फिर उसके बाद भगवान को हम जो अन्य है अबीर गुलाल इत्यादि चढ़ा लें। फिर उसके बाद भगवान को सुगंधित द्रव्य चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इत्र। इत्र अच्छे तरह का लेकर के आए, भगवान को अच्छा इत्र चढ़ावें। भगवान का खुशबू, उसके कारण हम मांगते हैं कि भगवान हम जहाँ भी रहें इस प्रकार से ही खुशबू फैलाते रहें, इसलिए भगवान को इत्र चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर भगवान को ये सब अर्पण करने के बाद धूप दिखाया जाता है। उसके बाद दीप से भगवान की आरती उतारी जाती है। धूप और दीप, देखो, दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। धूप जो है यह हमारे जीवन को खुशबूमय बनाता है। हम भगवान से यही मांगते हैं कि हमारा जीवन जो है सदा खुशबूमय हो। हम जहाँ भी जाएं आपकी दया से, भगवान की कृपा से, उनके जिस भी माहौल में रहें उन्हें अपने में मिला लें या हम उनके में मिल जाएं, मतलब हमें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। उसके बाद दीप से हमें सदैव दीप ज्योतिर परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योतिर जनस्ते। दीप दिखाने से हमारे जीवन के जो पाप हैं उसका नाश हो भगवान, इसलिए हम आपको दीप दिखाते हैं। भगवान को हम नैवेद्य अर्पण करते हैं। नैवेद्य से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो हम आपको नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं इसके द्वारा हमें इतना भगवान अन्न जरूर दीजिएगा, इतना जिससे हमारा परिवार भी भूखा ना रहे और अगर कोई अतिथि गण आवे तो वह भी भूखा ना रहे। इतना अन्न भगवान हमें जरूर दीजिएगा जीवन में। और हम भगवान से जो नैवेद्य अर्पण करते हैं इसी की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान को फल अर्पण करते हैं। उसके बाद नैवेद्य अर्पण करने के बाद हम भगवान को 3 चम्मच जल भी घुमा करके छोड़ना चाहिए। हमें क्यों छोड़ना चाहिए? सर्वप्रथम हमने अगर किसी को भोजन कराया तो उसका अर्थ क्या होता है? पहले तो उसके हाथों को धुलाना चाहिए, दूसरा उसे पीने के लिए जल, फिर उसके बाद उसका मुंह भी धुलाना चाहिए ना। तो इसलिए हम भगवान को 3 चम्मच जल अर्पण करें। फिर उसके बाद हम भगवान को फल अर्पण करते हैं। फल क्यों अर्पण करें? इदम फलम मया देवम स्थापितम पुरतस्तव,
इदम फलम मया देवम स्थापितम पुरतस्तव। हे भगवान, जो ये मैं फल अर्पण कर रहा हूँ आपको, इस पूजन का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। फल कैसा हो? पूर्ण फल। और भगवान को अच्छे फल अर्पण करने चाहिए। फल देख लेना चाहिए खरीदने के पहले कि कहीं से कटे नहीं हो, एकदम मतलब क्लीन एंड साफ, एकदम अच्छे से फल होने चाहिए, वो अर्पण करें भगवान को। जो फल में अगर दाग इत्यादि लगा हो तो वो फल को निकाल दें। जरूरी नहीं है कि मतलब भगवान को जो हम फल अर्पण कर रहे हैं अगर दाग लगे हों और 5 फल नहीं हो रहे हो तो हमें 5 ही चढ़ाने, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर 5 फल का विधान है, परंतु अगर फल खराब हैं तो भगवान को वो फल मत चढ़ाइए, अच्छे ही फल चढ़ाइए, एक ही चढ़ाइए, ठीक है। और भगवान को फल चढ़ाते समय हमें यह कामना करना चाहिए कि भगवान इस पूजन का फल मुझे पूर्ण प्राप्त करो। उसके बाद फिर हम भगवान को लौंग, इलायची और सुपारी ये और पान का पत्ता ये हम चढ़ाते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? मुख शुद्धि के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, हमारा जो ऐश्वर्य हो यह सदैव वृद्धि की मार्ग पर हो। भगवान इसका आप सेवन करो, अपने मुख को पहले शुद्ध कर लो, उसके बाद फिर हमारे जीवन में जो हमारा ऐश्वर्य है इसको बढ़ाइए। फिर उसके बाद हम भगवान को दक्षिणा अर्पण करते हैं। आपकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा प्रमाणे ना आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। इसका कारण क्या है? जो ये संपूर्ण पूजन होता है, इस पूजन को कहा जाता है यज्ञ नारायण। यज्ञ मतलब कि पूजन का पूर्ण भाग करने वाला, रक्षण करने वाला, यज्ञ नारायण। तो यज्ञ नारायण, यज्ञ कौन है? वो नारायण है। नारायण और लक्ष्मी को जब तक नहीं मिलाओगे तब तक पूजन का फल प्राप्त हमें होता नहीं है। जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष जब एक साथ नहीं होते हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार नारायण और लक्ष्मी जब एक साथ में नहीं होते तो हमें इस पूजन का फल नहीं प्राप्त होता। जो यज्ञ नारायण है वो और जो दक्षिणा है वो हमारी लक्ष्मी जी हैं। जब दोनों एक साथ में सम्मिलित होते हैं तब हमें इस पूजन का फल प्राप्त होता है। इसलिए आपके इच्छा प्रमाणे न कुछ आपको दक्षिणा भी चढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान का बड़े ही प्रेम के साथ में परिक्रमा कर लेना चाहिए। परिक्रमा अगर आप घूम के नहीं कर सकते हो तो जगह पर बैठ करके अपने हाथ को भगवान के सामने ऐसे 3 बार घुमाना है, यह आपका हो गया परिक्रमा। आपको पूजन में इतना ही करना है। फिर भगवान के समक्ष आपको एक बार दंडवत प्रणाम कर लेना है, एकदम लेट करके भगवान को प्रणाम करना है। जब यह कर लोगे आप तो फिर उसके बाद भगवान का बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक आरती करनी चाहिए। आरती भगवान की करनी चाहिए जिस विधि भी आप भगवान की कर सकते हो। आपको अगर आरती नहीं याद है तो ओम गंगणपतये नमः, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है भगवान का, इससे भगवान की आरती कर लो। उसके बाद फिर भगवान के और कोई आपको अच्छे स्तोत्र पाठ याद है तो उससे कर लो। इस प्रकार से आपको आरती भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको भगवान का पुनः नमन करके भगवान से क्षमा प्रार्थना इत्यादि मांगना चाहिए। जिस प्रकार से एक बालक अपने पिता से क्षमा प्रार्थना मांगता है अपराधों को करने के बाद, और पिता उनके कई अपराधों को क्षमा कर देता है, तो ये कौन है? हमारे जगत पिता हैं। तो अगर जगत पिता के सामने अगर आप कोई अपराध की क्षमा प्रार्थना मांगोगे तो जगत पिता अवश्य हमें क्षमा करते हैं। इस चीज़ की कामना आपको करनी चाहिए और भगवान का बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक क्षमा प्रार्थना स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर 1 चम्मच जल उठाना चाहिए और अपना पूरा का पूरा जो आपने कर्म किया है वह आपको जो भी आपका विषय हो, जो भी आपका मतलब भाषा की शैली हो, मराठी, हिंदी, गुजराती, अदर्स कोई भी आपकी भाषा की शैली हो, उस भाषा में भगवान से आपसे कहना है कि हे भगवान, ये जो मैंने पूरा का पूरा कर्म किया यह सभी कर्म मैं आपको अर्पण करता हूँ। ब्रह्मार्पण मस्तु। हे जगत पिता, मैं ये सभी चीज़ें आपको अर्पण करता हूँ। और वो अर्पण करने के बाद भगवान के चरणों में छोड़ देवें या फिर एक पात्र में छोड़ देना चाहिए आपको। इस प्रकार से अपने पूरे कर्म को अर्पण करने के बाद फिर अंत में फिर से 1 चम्मच आपको जल उठाना चाहिए। आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर 1 चम्मच जल आपको छोड़ना है और उस चम्मच जल को अपने मस्तक को लगाना है और आपको कहना है शक्राय नमः। यह कहने पर आपको इस पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप यह नहीं करते हो तो इसका आधा भाग इंद्र को चले जाता है। इसी प्रकार से आपके गणेश जी की पूजन की संपूर्ण विधि मैंने आपको एक सूक्ष्म तरीके से बताई है। इसको आप जीवन में अपनाइए और इस प्रकार से भगवान गणपति जी की सेवा कीजिए। भगवान गणेश आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। और भगवान गणेश जी की पूजा करने से हमें और किस चीज़ों की प्राप्ति होती है? गणपति जी की देखिए, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। विद्यार्थी लभते विद्याम, अगर विद्यार्थी है विद्या की कामना के लिए भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसे क्या प्रदान करेंगे? विद्या। धनार्थी लभते धनम, भाई आजकल धन का भागा दौड़ बहुत है। अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है इनकी सेवा करो, आपको धन तो अवश्य ही दे देंगे। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, अगर किसी के यहाँ संतान इत्यादि नहीं है
संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान उसे संतान भी प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद मोक्षार्थी लभते गति, कुछ लोग हैं इस संसार में जिनको संपूर्ण चीज़ों की प्राप्ति हो गई है, धन भी है, विद्या भी है और संतान भी है। अब उन्हें इस संसार में मतलब रहने का कोई मोह माया है नहीं, उन्हें भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए, तो उसके लिए भगवान मोक्ष भी प्रदान करते हैं। उनकी सेवा करोगे तो भगवान के गणपति लोक में आप जाओगे और भगवान की बड़े प्रसन्नतापूर्वक सेवा का अवसर प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान की सेवा करने से आपको ये 4 चीज़ें विशेष भगवान देते हैं जाते जाते। इस प्रकार से भगवान की सेवा कीजिए। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। हमारे पूर्वज हमेशा गणपति महाराज को लाते हुए आए हैं, हम भी उसी परंपरा को अपना रहे हैं और लेकर के आते हैं गणेश जी को। तो जब गणेश जी को हम अपने घर में लेकर के आते हैं तो एक अलग प्रसन्नता का माहौल होता है कि हाँ हमारे घर में गणेश जी महाराज आ रहे हैं। और जो जितने दिन गणेश महाराज हमारे यहाँ विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं गणपति गजानन जी महाराज, उतने दिन जो हमारा माहौल है वो आनंदमय माहौल होता है घर का। 4 लोग अपने घर में आते हैं, भगवान गणपति का दर्शन करते हैं, जो एक वातावरण होता है वो अपनत्व हो जाता है, एक अपनापन आता है। जैसे ही गणेश महाराज घर से जाते हैं उनका विसर्जन होता है, वैसे ही आप घर में महसूस करोगे कि ऐसा कुछ अपने को लगता है कि अपने हृदय से मान लो प्राण ही निकल गए हों, कुछ ऐसा अपने को देखने को मिलता है। आप लोग अगर गणपति बिठाते हैं तो आप इसका आभास किए होंगे, या अभी इस साल गणेश जी बिठाएंगे तो आभास करेंगे। तो आजकल ये जो अपनी परंपरा है यह धीरे धीरे क्षीण होते जा रही है, कम होते जा रही है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, स्वदेश विदेश, तो उन्हें इस संस्कृति की जानकारी हो। इसलिए मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि आप अपने जीवन में अपने बच्चों को थोड़ा ज्ञान देने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गणेश जी महाराज को अपने जीवन में एक बार तो जरूर अपने घर में ला करके अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं और उनके प्रति उनका लगाव हो, ऐसा कुछ आपको करना चाहिए।